ईडी और सीबीआई से साहब डरने वाले नहीं हैं। हम आपके जेल मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा भैया। तैयारी कर ली है 24 के लिए। 24 के लिए बिल्कुल पूर्ण तैयारी है। विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी की भारतीय जनता पार्टी अनुराग से डरी और उसने उन्हें एक FIR किया, कर्नाटक हार गई। तो अनुराग को अगर छुएगी तो 24 में पूरी सरकार हार जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ब्राह्मणों को वर्तमान सरकार जब दबा रही है तो मुसलमान तो दब चुके हैं और फिर भी कहते हैं हिंदू खतरे में है। बीजेपी का विरोध हम कहाँ कर रहे हैं भैया? वो महंगाई पे डकार नहीं ले रही है, बेरोजगारी पे डकार नहीं ले रही है। अभी रेलवे का इतना बड़ा हादसा हो गया, उस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। कट्टर हिंदू सनातनी हूँ भैया, मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ? मैंने किस सनातनी का विरोध किया बताओ? मैं सरकारी हिंदुओं का विरोध करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का ईंट से ईंट बजाता रहूंगा। उसके लिए वो मुझे फांसी की सजा भी दे देंगे तो अनुराग पीछे हट जाएगा। अनुराग ओझा को 24 में मुद्दा बनाया जाएगा क्या? भाई बिल्कुल। अब एक चीज बताइए पत्रकार महोदय कि भारतीय जनता पार्टी अनुराग से डरी और उसने उन्हें एक FIR किया, कर्नाटक हार गई। तो अनुराग को अगर छुएगी तो 24 में पूरी सरकार हार जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। 24 हार जाएगी बिल्कुल। अच्छा, एक भी एक्टिविस्ट जितने भी हैं आज की डेट में जो विपक्ष की आवाज़ उठा रहे हैं, अगर किसी को भी उठाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भारत से उठ जाएगी। इस बात को तो मैं लिखते हैं। आपको क्या कहा गया कि आप इस एक टिप्पणी? हाँ देखिए, जितने भी हिंदू हैं भाजपा के पक्ष में हैं। आप कैसे हिंदू? अरे भैया मुझे बार हर 10 मिनट पे किसने बोला? जो ले जा रहे थे वही बोलेंगे ना। हाँ, कह रहे नाम क्या है? अनुराग नाम है भैया। हर 1 किलोमीटर गाड़ी आगे चली गई, नाम क्या है? अनुराग ओझा नाम है। आगे जा रही है गाड़ी भाई, हर 1 किलोमीटर पे नाम पूछ रहे हैं। अब नाम से क्या पहचान की जा रही है, ये पत्रकार महोदय आप लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि जाति और धर्म और विशेष के नाम पे लोगों को उठाया जा रहा है और मारा जा रहा है। तो आप पे भी रहम नहीं किया गया अनुराग ओझा होने के बाद भी? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि ओझा था, ब्राह्मण था, सनातनी था, तभी तो यहाँ पे बैठा हूँ। अगर अब्दुल और अशफाक होता तो गाड़ी पलट जाती। अनवर होता तो क्या होता? गाड़ी पलट जाती, सीधी बात। हाँ, दावे के साथ कह रहे हैं। अरे भैया पलटी नहीं है, बता दो। गाड़ी तो पलट जाती है ना ऐसे ही। अच्छा, भाई आपको अरेस्ट किया गया था, क्या आप पे जो है धारा लगाई है? धारा 506, 505 ब्रैकेट 2 और 504। तो अब अनुराग ओझा डर गया? नहीं डरेंगे क्यों भाई? हाँ। डरेंगे ना, थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए आज भी शपथ जारी है। हम आपके ईडी और सीबीआई से साहब डरने वाले नहीं हैं। हम आपके जेल मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा भैया। डर जाएंगे। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। तो आप क्या करेंगे? फिर वही जो हम करते थे, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत थी, है और रही। नहीं, लोगों को भड़का। एक चीज बताइए, महंगाई है या नहीं है? हैं? वो सब ठीक है, ऐसा तो नहीं है। कहीं छोड़े हुए आदमी भी आजकल ना बहुत प्रचार कर रहे हैं। छोड़े हुए आदमी? हाँ, जो प्रीपेड लोग हैं वो तमाम लोग हैं जो विरोध करते फिर रहे हैं मोदी जी का, भाजपा का। नहीं, मोदी जी का हम क्या करें कि मोदी जी का विरोध हम नहीं करते, उनकी नीतियों का, जो उनकी घटिया नीति है उसका विरोध करते हैं। नहीं समझौता हो गया हो वहाँ से? किससे? कौन सा समझौता? हमारा एक चीज बताएं, समझौता अगर हो जाता तो हम आज शांत होके घर पे भैया आराम से सो जाओ उनकी तरह। जैसे धामी वामी नहीं सो रहे थे, समझौता कर लिया, ईडी सीबीआई से डर गए, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वज उनसे नहीं डरे तो हम उनके माफी वीर के वंशजों से डरने वाले नहीं हैं। तो कहा क्या गया जब छोड़ा गया तो उस समय कुछ समझाया नहीं? उन्होंने कहा कि उनके प्रति मत बोलिए मोदी और योगी के खिलाफ। तो मान के अंदर कैसा सलूक किया गया आपके साथ? अंदर तो भाई कुछ नहीं, उल्टा सीधा ना। नहीं भाई, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई अभद्र तो लोग कह रहे हैं आपके विरोधी की सुझाव दिया गया है अनुराग का। भाई देखो, हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा देंगे। विरोध वाले क्यों डंका पीट रहे हैं? देखिए मैं क्या कहता हूँ, कुत्तों का काम होता है भौंकना, ठीक है, और हाथी अपने मंद चाल से चलती रहती है, तो उनकी आदत है। जो भौंकने वाले लोग हैं वो भौंकते रहेंगे, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अब लग रहा है कि तैयारी कर ली है 24 के लिए? 24 के लिए बिल्कुल पूर्ण तैयारी है। विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी बिल्कुल। केजरीवाल राहुल गांधी कैसे आ जाएंगे? राहुल गांधी कैसे आ जाएंगे? चलेगी, आप उनको कैसे लाएंगे? सदस्यता खत्म करने वाले लोग कौन थे? साहब के लोग थे। सदस्यता खत्म करने में षड्यंत्र किसका था? साहब के। उन्होंने चोर को चोर बोला, उनकी सदस्यता गई, और मैंने अपराधी को अपराधी बोला तो मुझे जेल में भेज दिया। साहब की ये बेईमानी है, और ये जितने भी देशवासी हैं और सुन रहे हैं ना, उन सबको समझने की जरूरत है। अमृतकाल चल रहा है, ये अमृत, सुनिए, अमृतकाल अगर चल, वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप कह रहे थे, चुनौती दे रहे थे योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद आपको वीडियो बड़ा वायरल हुआ और कहा गया कि देखिए जो है अनुराग का जो है इलाज कर दिया है। नहीं, इलाज ये कौन सा इलाज है साहब? जो भैया अपराधी को हमने अपराधी ही बोला था, अब आप लोग पत्रकार हो, पत्रकार ही बोलेंगे, मंदिर का पुजारी नहीं ना बोलेंगे। हम एक्टिविस्ट है तो एक्टिविस्ट ही बोलोगे। हैं?
और तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। पत्रकार को भी उल्टा सीधा बोलते हैं हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया को। मैं क्या कहता हूँ, जो देश की बर्बादी का कारण बनता है वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या ये सोशल मीडिया हो, मैं उसके खिलाफ हूँ और था और रहूँगा। लोग कह रहे हैं प्रोफेशनल आंदोलन जीवी है आप लोग, बीजेपी का विरोध करना ये प्रोफेशन है आप लोगों का। बीजेपी का विरोध हम कहाँ कर रहे हैं भैया? वो महंगाई पे डकार नहीं ले रही है, बेरोजगारी पे डकार नहीं ले रही है। अभी रेलवे का इतना बड़ा हादसा हो गया, उस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। साहब जाते हैं, साहब के बगल में शांत रहिए सर, साहब के बगल में कूलर चलता रहता है। अब ये बताइए 68,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे पटरी बिछी हुई हैं और साहब कहते हैं कवच हमारा बहुत मजबूत है। अरे भैया कवच 1400 मीटर में ही फैला हुआ है, 1400 किलोमीटर में ही। ये बेईमानी है या नहीं है? रेलवे का जो बजट आता है वो कहाँ जाता है? अच्छा अनुराग, जिस तरह आप कहे हैं कि कहा गया है कि भाजपा के विरोध में नहीं बोलना है, फिर 24 नजदीक है तो क्या अनुराग शांत होकर घर बैठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का ईंट से ईंट बजाता रहूंगा। उसके लिए वो मुझे फांसी की सजा भी दे देंगे तो अनुराग पीछे हट अच्छा अनुराग जी, क्या आपको कांग्रेस से फंडिंग वगैरह होती है जो इस तरह से बोलते हैं बीजेपी को लेकर के? नहीं, मुझे बीजेपी वाले फंडिंग करते हैं। भाजपा फंडिंग करती है? मोदी जी मुझे फंडिंग करते हैं। किस लिए? कि बोलो, विरोध में बोलो। मोदी जी देते हैं पैसा। आप लोगों को कौन देता है? आप लोगों को आत्मनिर्भर हो? ए भैया आत्मनिर्भर हो तो मोदी जी जो आत्मनिर्भर का दावा करते हैं वो खुद आत्मनिर्भर काहे नहीं हो जाते हैं? वो हम पे निर्भर क्यों है? ये बात पूछता है भारत। बताइए अनुराग जी, आपको डर था एनकाउंटर का? भाई देखो, एक चीज़ मैं बताऊं कि वर्तमान सरकार की जो प्रशासन है और कितने फर्जी इनकाउंटर हुए, अगर सबकी एक सही प्रकार से विवेचना की जाए ना, जांच पड़ताल की जाए, तो जितने भी इनकाउंटर हुए सब फर्जी हैं। तो आपको डर लग रहा था? नहीं, एक समय पे तो भाई 1% तो डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। नहीं, डरे नहीं हैं। हम देश की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं और मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं डरने वाला नहीं। हिंदू हृदय सम्राट का विरोध काहे करते हैं आप? अरे मैं तो कट्टर हिंदू सनातनी हूँ भैया, मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ? मैंने किस सनातनी का विरोध किया बताओ? मैं सरकारी हिंदुओं का विरोध करता हूँ। धीरेन्द्र बाबा भी कट्टर सनातनी है। धीरेन्द्र बाबा उनसे कुछ सीखते क्यों नहीं है? आप लोगों ने गलत राह पे जा रहे हैं। आप लोगों ने सीख लिया। 28 की उम्र में पूरा देश। आपने क्या क्या सीखा धीरेन्द्र शास्त्री से? आप बताइए। सुबह उठना, पूजा पाठ करना, हनुमान जी को याद करना। हनुमान चालीसा सुनाना जरा, सुनाइए। सुनाइए सुंदरकांड की 3 चौपाई कोई भी सुनाइए, बहुत सीखे हो धीरेन्द्र। वो धीरेन्द्र बाबू कह रहे हैं कि हमको पता था, जिस तरह से महाभारत हुआ था कृष्ण को पता था, उसी तरह हमें पता था कि रेल का। तो बाबा ने बताया क्यों नहीं? अर्जी नहीं लगाई ना अर्जी लगेगी? अच्छा, बाबा भविष्यवाणी वाले हैं और बाबा इसके लिए अर्जी लगाया जाए। कई लोग मर गए हैं 300 के आसपास और अर्जी लगाई जाए। इनको पता था रेल का हादसा। बाबा देखिए बाबा को अगर पता था और बाबा ने नहीं बताया तो इस गतिविधि में बाबा भी शामिल है, उनपे भी कार्रवाई चुनाव लड़ेगा अनुराग ओझा? नहीं, राजनीति करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है झुट्टे की सूरत बदलनी चाहिए, करियर खराब हो रही है और आप तमाम भाजपा के विरोध में बोल रहे हैं। भाजपा के विरोध मैंने क्या बोला कि उनकी नीतियों के विरोध में बोल रहा हूँ। राहुल गांधी के लिए सड़कों पे उतर जाते, कह रहे राजनीति नहीं करते हम। देखिए, जो देश के लिए लड़ रहा है अनुराग उसके लिए लड़ता रहेगा, वो राहुल गांधी हो। अगर आप भी लड़ोगे ना गरीब जनता के लिए, SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लिए, तो अनुराग आपके साथ है। ठीक। ब्राह्मणों के समर्थन में नहीं बोलेंगे? ब्राह्मणों के समर्थन में नहीं बोलेंगे? ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, ब्राह्मणों को कहाँ सताया जा रहा है बताइए? मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे सताया गया? कौन बोल रहे हो कोई है? तो मुसलमानों से इतना हमदर्दी किस लिए? भाई क्योंकि ब्राह्मणों को वर्तमान सरकार जब दबा रही है तो मुसलमान तो दब चुके हैं और फिर भी कहते हैं हिंदू खतरे में है। तो मुसलमान खतरे में है? नहीं, बिल्कुल खतरे में है। जब ब्राह्मण को नहीं बोलने दिया जा रहा है और एक मुसलमान को भी नहीं बोलने दिया जा रहा है तो मुसलमान तो खतरे में है ही ना। हिंदू खतरे। भाई मैं हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ और मैं खतरे में हूँ। मुझे मालूम नहीं मैं कैसा हिंदू हूँ भाई? नकली हिंदू है, आप नकली हिंदू है। जाए ना, अर्जी लगाए। अच्छा, वो बताएंगे फिर कि हम कैसे हिंदू हैं? बता देंगे ना कि आगे क्या होने जो वाला है। सरकारी हिंदू हैं, जो 2% सरकारी हिंदू हैं, वो खतरे में हैं। 80% हिंदू कौन है? जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नारे लगाते कांग्रेसी हिंदू है? मैं सनातनी हिंदू हूँ। मैं सनातनी हिंदू हूँ। कांग्रेसी हिंदू है आप? सर्टिफिकेट मत बांटिए पत्रकार महोदय, आप पत्रकारिता ही अपनी करिए, ज्यादा शोभा रहेगा। आपके हाथ में माइक। कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सब कुछ ठीक ठाक। नहीं, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो आपके हाथ में माइक रहेगा? हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो SC ST OBC के लिए क्या फायदे होंगे? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सबको रोजगार मिल जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो महिला पहलवानों को न्याय मिल जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र, शांत रहिए पत्रकार महोदय, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सभी महिलाओं को उनका सम्मान मिल जाएगा। बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया। विरोध क्यों इतना? मुझे हिंदू राष्ट्र से मैडम दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपको तभी आप हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे। हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे। दिक्कत है ना
5 फायदे गिनवा दो मैं हिंदू राष्ट्र। आप नुकसान बताइए, हाँ? हिंदू राष्ट्र नुकसान बताइए, हाँ? नुकसान बताइए। नुकसान आखिरी सवाल है, सुन लीजिए, आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही इस पूरे मामले को लेकर? क्या घर वाले आपको बोल रहे हैं कि भैया आप घर बैठ जाइए? भाई देखो मैं एक चीज बताता हूँ, घर वाले सबके घबराते हैं, लेकिन हम भगत सिंह को और राजगुरु सुखदेव को मानने वाले हैं। अगर भगत सिंह भी घबरा के बैठ जाते तो ये अपना देश आजाद ना हो पाता। गांधी जी अगर घबरा के बैठ जाते तो ये देश अपना आजाद ना हो पाता। उनको भी संग्रेजों ने मारा था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर अनुराग को कोई मारेगा तो वो भी संग्रेज होगा। संग्रेज कौन होता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। धन्यवाद।